बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब 3 लंबी गहरी सांसें लीजिए। One, breathe in, hold, breathe out. वो वाला चला दो इस पे। Breathe in, hold, breathe out. Last one more time. Breathe in, hold, breathe out. अब अपना पूरा ध्यान आप अपनी आती जाती नॉर्मल सहज सांसों पे लगा दीजिए। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। पूरा ध्यान आप अपनी आती जाती सांसों पे लगा दीजिए। एक वॉचमैन की तरह आपको अपनी सांसों पे पूरा ध्यान लगा के रखना है। आपकी परमिशन के बिना आपकी एक सांस ना अंदर आएगी ना ही बाहर जाएगी। अब हम इनवाइट करते हैं जिस किसी में भी हमारा बिलीफ है, वो हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, मातृशक्तियां हैं। आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आपको विश्वास है कि वो हर पल आपका साथ देते हैं,
आप उन्हें इनवाइट कीजिए, उनकी संपूर्ण चेतना के साथ, कंप्लीट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। जैसे कि मेरा बिलीफ है, मैं इनवाइट करती हूँ महाअवतार बाबा जी को, लहरी महाशय जी को, युक्तेश्वर जी महाराज को, परमहंस योगानंदा जी को। मैं उन्हें शत प्रणाम करती हूँ और उनकी संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ के यहाँ आप सभी के साथ ग्रुप मेडिटेशन कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप सभी स्वयं यहाँ आकर के सभी को डीप हीलिंग में, डीप मेडिटेशन में लेके जाइए। I invite all the astral pyramids, all the astral crystals, all the astral crop circles of universe. I invite all the मातृ शक्तियाँ, जितनी भी संसार में मातृ शक्तियाँ हैं, irrespective of religion, जितने भी फीमेल सेंट हुई हैं या पहले कभी हुई हैं, उन सभी को मैं इनवाइट करती हूँ और उन सभी की चेतना के साथ जुड़ के हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। I invite all the saints of all the religions. उन सभी की कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं। अब हम अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट करते हैं। आप सभी अपने गार्जियन एंजल्स को इनवाइट कीजिए। मैं अपने गार्जियन एंजल्स को बड़े प्यार से पुकार रही हूँ। आप आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। हमें हर पल आपकी जरूरत है। हमें पता है कि आप हर समय एक साए की तरह, एक शैडो की तरह हमारे साथ होते हैं। फिर भी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मैं आपसे हर पल हेल्प मांगती हूँ। आप मुझे मेरे हर क्षेत्र में गाइड कीजिए और मेरी इस नई जर्नी जो कि मैं मेडिटेशन पे आई हूँ या आया हूँ, उसमें मेरी मदद कीजिए। नाउ हम सब अपने आर्कएंजल्स जितने भी हैं उनको इनवाइट करते हैं। सबसे पहले हम आर्कएंजल माइकल को इनवाइट करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी पूरी आर्कएंजल्स की टीम को इनवाइट कीजिए, अपने साथ लेके आइए और हमारे साथ यहाँ बैठ के ध्यान कीजिए। सारे के सारा एनिमल किंगडम को हम इनवाइट करते हैं, प्लांट किंगडम को इनवाइट करते हैं, मिनरल किंगडम को इनवाइट करते हैं, सारे के सारे एस्ट्रली अवेलेबल आयुर्वेदिक वनों को इनवाइट करते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में रहने वाले सारे साउंड हीलर्स को इनवाइट करते हैं कि आप स्वयं यहाँ आए और मेरे माध्यम से आप सभी को डीप साउंड हीलिंग में लेके जाइए। उन सभी के शरीरों में जहाँ कहीं भी किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज है उसे रिलीज करने में आप उन सभी की मदद कीजिए, हम सभी की मदद कीजिए। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं यहाँ आकर के हमें हीलिंग प्रदान कीजिए। मुझे कुछ नहीं आता। आई एम जस्ट अ मीडियम। आप स्वयं आकर के यहाँ पे इस बोल को प्ले कीजिए।
सभी देख पा रहे हैं कि पिरामिड के अंदर हम सभी बैठे हैं अलग अलग सर्कल में। सबसे पहले के सर्कल में बीच में हमारे सारे गुरु, भगवान, मातृशक्तियां बैठी हैं, सारे सेंट्स बैठे हैं। फिर हम सभी एक सर्कल में बैठे हैं। उसके बाद हमारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल्स सभी बैठे हुए हैं। उसके बाद सारा एनिमल किंगडम, सारा मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, आयुर्वेदिक वन सब आए हुए हैं। और हमें जहां जहां जिस जिस जगह हमारे शरीर में, हमारा एक शरीर तो नहीं है, 7 शरीर हैं हमारे, उन 7 शरीरों में जहां कहीं भी जिस भी तरीके की हीलिंग की आवश्यकता है वो हीलिंग हमें प्रदान कीजिए। वो सभी हमको देने के लिए बड़ी खुशी खुशी तैयार हैं। हमें सिर्फ इतना कहना है, यस आई एम रेडी टू रिसीव दिस ब्यूटीफुल हीलिंग। हर आती जाती सांस पे अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित कर दीजिए। एक भी सांस को छूटने मत दीजिए। इस तरीके से क्लोजली उसे गिनिए। एक बहुत ही खूबसूरत सी माला बनाइए। और आप ध्यान कीजिए और मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सी एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, मगर आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे ही लगा के रखिए। एक बार एक बहुत छोटी सी चिड़िया होती है। वो बहुत ही दुखी है, परेशान है। जिस पेड़ पे बैठी रहती है उसने अपना घोंसला बनाया है, वो घोंसला भी टूटा फूटा है। कुछ भी उसके पास ज्यादा खास खाने के लिए नहीं है। दुखी है, उसकी जिंदगी में खुशी ही नहीं है। जिस पेड़ पे है वो पेड़ भी सूखा सा है, कोई छाया भी नहीं है। तो नारद जी वहां से गुजर के जा रहे होते हैं। तो वो चिड़िया नारद जी को देखती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो नारद जी। तो वो नारद जी बोलते हैं मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा, आप नारायण से मिलने जा रहे हो, तो जब जाओगे तो मेरा एक काम कर देना। वो बोलते हैं बताओ क्या काम है, मैं करूँगा। तो बोलते हैं मेरा जीवन में इतने दुख और कष्ट और परेशानियां हैं, मैं थक गई हूँ इन दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को झेलते झेलते। जरा आप नारायण से पूछना कि मेरी जिंदगी में सुख कब आएगा, इन सब दुखों से, परेशानियों से मुझे छुटकारा कब मिलेगा। वो कहते हैं ठीक है, मैं अभी तो मिलने जा रहा हूँ, पूछूंगा, फिर लौटते वक्त आपको बताऊंगा कि भगवान ने क्या बोला। अब वो नारायण के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि रास्ते में एक चिड़िया मिली थी, उसने ऐसा ऐसा पूछा है, तो स्वामी आप बताइए कि उसके दुखों का अंत कब होगा। तो स्वामी कहते हैं उसकी जिंदगी में पूरी जिंदगी मरते दम तक ऐसा ही रहने वाला है। कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। जैसा वो आज जी रही है वैसे ही पूरी जिंदगी जीने वाली है। अब नारायण जी कहते हैं ऐसा, अब ये जवाब मैं उसे क्या दूं, उसने तो बड़ी उम्मीद से मुझे बोला था, भगवान से पूछो कब मेरे सुख के दिन आने वाले हैं। अब वो चलते हैं वहां से, लेकिन उस चिड़िया के सामना नहीं कर सकते, उसको इतना बड़ा सत्य नहीं बता सकते। छुपते छुपाते जाने को ट्राई करते हैं कि वो चिड़िया से सामना ही ना हो।
बड़े इंतजार में होती है कि अभी नारद जी आएंगे और मुझे बताएंगे कि मेरे दुख कब खत्म हो रहे हैं। तो वो देख लेती है नारद जी को, फटाक से आती है उड़ती हुई उनके पास, कहती है नारद जी आप आ गए, और प्लीज बताइए भगवान ने क्या कहा मेरे लिए कि मेरे दुख कब खत्म हो रहे हैं। अब नारद जी से ये कहा ही नहीं गया कि तुम्हारे दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे। उन्होंने उसका दिल रखने के लिए कह दिया कि बहुत जल्दी तुम्हारे सारे दुखों का, कष्टों का अंत हो रहा है, ज्यादा दिन शेष नहीं है, तुम्हारे सुख के दिन चालू होने वाले हैं। बोले कम से कम मैं इसको दुखी तो नहीं करूंगा इस समय, मुझे तो ब्लेम नहीं आएगा कि मैंने इसे दुखी कर दिया। और मैं वो कह करके नारद जी वहां से चले जाते हैं। चिड़िया के मन को एक सुकून मिल जाता है कि दुखों का अंत नजदीक है। तो वो अपने में खुश होकर के रहने लग जाती है। 15-20 दिन के बाद नारद जी वापस वहीं से गुजरते हैं कहीं जाने के लिए, और वो देखते हैं कि वो जो पेड़ बिल्कुल सूखा पड़ा था, कुछ पत्तियां नहीं थी उस पे, वो हरा भरा हो गया है। और वो चिड़िया गुनगुना रही है, खुशी के गीत गा रही है। मालूम पड़ रहा है दूर से ही कि जो चिड़िया है वो सुखी है। तो नारद जी उत्सुकता से आते हैं उनके पास और कहते हैं चिड़िया आप तो बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ। तो बोले आप ही ने तो कहा था मेरे दुखों का अंत होने वाला है, नारायण ने बोला है, और देखो अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए और मेरे सारे दुखों का अंत हो गया। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि नारायण ने तो कहा था कि तो पूरी जिंदगी दुखी रहने वाली है, मरते दम तक इसके दुखों का कोई अंत नहीं होगा, फिर ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो नारायण जी के मन में भी यही सवाल था कि ये कैसे हुआ, क्योंकि नारायण ने तो कहा था कि ये चिड़िया को तो दुख ही पाने हैं, इसके कर्म बंधन में तो दुख ही लिखा के आई है, ये इसने अपने कर्मों में खुद लिखा है दुखों को ही पाना। तो उन्होंने पूछा चिड़िया आपने ऐसा क्या किया, ये 15 दिन में आपने ऐसा क्या किया। तो चिड़िया कहती है कि वो जब से आपने मुझे कहा कि मेरे खुशी के दिन आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन से ही मैंने उस आने वाली खुशियों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुख देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुकून देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सारे दुखों और तकलीफों का अंत करने के लिए। अभी उसके पास वो सब आया नहीं था, लेकिन उसने पहले से ही ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया था। तो ये जो बदलाव उसकी जिंदगी में होना ही नहीं था, लिखा ही नहीं था, लेकिन उसके इस एक छोटे से काम ने उसकी जिंदगी को 365 डिग्री बदल दिया, सारे दुखों का अंत कर दिया। क्योंकि अभी खुशियां, सुख उसके जीवन में आया नहीं था, लेकिन उसने विश्वास कर लिया था, उसके मन ने इस बात पे विश्वास कर लिया था कि नारायण ने कहा है कि बहुत जल्द मेरे सारे दुखों का अंत होने वाला है, सारी परेशानियां मेरी खत्म होने वाली हैं, सुकून के, खुशी के पल आने वाले हैं। तो जब वो आने ही वाले हैं तो मैंने उसी दिन, उसी पल से उनका शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया। तो जो पेड़ पे मैं रहती थी वहां मुझे डायरेक्ट धूप लगती थी, अपने आप जब उसका शुक्रिया अदा करना शुरू किया तो उसी सूखे पेड़ के अंदर हरी भरी पत्तियां आ गई, उसी ने मुझे छांव देनी शुरू कर दी। जितने भी तरह के दुख तकलीफें वो झेल रही थी और उसके लिए उसे जो सुख चाहिए था, उस सुख को उसने सोचना शुरू कर दिया था, और उसके लिए उसने उस ब्रह्मांड का और नारायण का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया था। तो उस ग्रैटिट्यूड की पावर ने उसकी जिंदगी में सुकून को, खुशियों को भर दिया। तो ये है ग्रैटिट्यूड की पावर। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, फर्क नहीं पड़ता।
चाहिए वो आपके पास है, ये मान के इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, इस डिवाइन का शुक्रिया अदा करते चले जाइए। तो चलिए हम फिर से अपने आप को क्लीन करते जाएंगे। आप अपनी डीप ब्रीदिंग में बने रहिए, सांसों को गिनते रहिए और मन ही मन मेरे साथ गाते रहिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। क्योंकि इस संसार में फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से बढ़ के कुछ नहीं है। फॉरगिवनेस करेंगे, फॉरगिवनेस पाएंगे, ग्रैटिट्यूड देंगे और सबको, चाहे वो हमारा दोस्त है, चाहे वो हमारा दुश्मन है, सबको लव एनर्जी देंगे। तो ये संसार में हमें जो चाहिए वो मिलेगा। तो चलिए हम सब मिलके ये तीनों एनर्जियों को बांटते हैं, अपने आप को खाली करते हैं, क्लीन करते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी,
forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I love myself the way I am. There's nothing I need to change. I'll always be the perfect me. There's nothing to rearrange. I'm beautiful and capable. I'll do the best me I can. And I love myself just as Just the the way way I am. I love Love you just the the way way you are. there's nothing you Need need to to do. do. When I feel the love inside myself, it's easy to love you. Behind your fears, your rage and tears, I see your shining star. And I love you just the way you are. I love the world the way it is, 'cause I can clearly see
I judge or done by people just like me. So tell the bird of peace on earth that only love can bring. I'll help it grow by loving everything. I love myself the way I am, and still I want to grow. But change outside can only come when deep inside I know I'm beautiful and capable of being the best me I can. And I love myself just the way I am. I love myself just the way I am. अब आप सभी धीरे धीरे अपनी चेतना में लौट के आइए और जिस जिस को भी आपने इनवाइट किया है, वो गुरु हैं, भगवान हैं, मातृ शक्तियाँ हैं, सभी का धन्यवाद दीजिए। एस्ट्रल पिरामिड्स का धन्यवाद कीजिए, एस्ट्रल क्रिस्टल्स का धन्यवाद कीजिए, एस्ट्रल क्रॉप सर्कल्स का धन्यवाद कीजिए, सभी एनिमल किंगडम, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, आयुर्वेदिक वनों का धन्यवाद कीजिए, सभी साउंड हीलर्स जो एस्ट्रल वर्ल्ड से हमारे पास आए, हमें इतनी डीप हीलिंग में लेके गए, लव एनर्जी, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में हमें डीप 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 भिगो दिया, हीलिंग में लेके गए, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया, मदर अर्थ का शुक्रिया, ब्रह्मांड का शुक्रिया, और सबसे आखिर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा अपना खुद का शुक्रिया। अब आप सभी अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। बड़े ही प्यार से, बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलिए और अपने आप को एक झप्पी पाइए। I love myself। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। हाँ, पानी पिलाने वाले का धन्यवाद, क्योंकि ये भी एक वो हमें कह रहा था ना, सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन, निम्मत। अच्छा हाँ, पानी पिलाने का धन्यवाद। सभी लोग लौट आइए वापस, रिलैक्स। कहानी कैसी लगी?
पानी नहीं, कहानी। हाँ सुनने में कहानी तो बहुत अच्छी है। मोटिवेटेड। तो आपने देखा कि हमारी किस्मत या डेस्टिनी करके भी जो भी कुछ होता है, मैं ये नहीं कहती नहीं होता होगा, लेकिन बदलना कितना आसान है। It's all in our mind actually. जब आप मैनिफेस्टेशन इसी को कहते हैं, और मैनिफेस्टेशन है क्या? कहानी बहुत कुछ था, कहानी में बहुत कुछ था सीखने को। आप थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, वही तो बोल रही हूँ, बहुत कुछ था सीखने को। मैं वही पूछ रही हूँ ना। जो हमको मिला है, हम्म। हमेशा हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो नहीं भी है उसका भी। उसको पहले से ही ग्रैटिट्यूड दे देंगे तो वो अपनी लाइफ में आ जाएगा। आएगा। हाँ, उस चिड़िया ने यही किया क्योंकि उसको फेथ हो गया। अभी तक भरोसा नहीं था उसे अपने ऊपर, लेकिन नारायण ने बोला है तो उसे यकीन हो गया अच्छे दिन आएंगे। जब एक बार faith आ जाता है ना, अरे वो तो मोदी तो जी mind बोलते हैं strong हो हम्म। जाता है। जब एक बार faith आ जाता है, तो mind बिल्कुल strong हो जाता है। वही तो हुआ उसके साथ, और उसने सब कुछ बना लिया, जबकि भगवान कह रहे हैं डेस्टिनी में तो है ही नहीं। तो डेस्टिनी तो चेंज करना कितना आसान है इस छोटा सा ग्रैटिट्यूड से। Yeah. So I have another thought here, Pragya. जी Okay. बताइए। मुझे क्या लगता है पता है, आदमी जब वो सोचता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, तो वो हेल्पलेस ही हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, और जब उसको लगता है नहीं 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 तुम्हारा अभी, बोलते हैं ना यू गो फॉर फॉर्च्यून रीडर, एंड वो बोलता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, अभी तुम कुछ भी करो तो यू गेट ऑल गोल्ड, तो हो जाता है कि यू गेट कॉन्फिडेंस। ओके, योर स्पिरिट राइजेस एंड यू थिंक ओके आई कैन डू एनीथिंग, इट्स ऑल इन योर माइंड, नथिंग अबाउट इट। बिल्कुल करेक्ट। Similarly, मेरा केस अभी, I came to meditation with a question. Maybe I'll take 2 minutes of everyone's time. I wanted to go to Kedarnath like I told you, right, Pragya? So अभी मैं हेलीकॉप्टर का देख रही हूँ क्योंकि मेरा हिप का प्रॉब्लम है. I don't think I can travel and all. तो मैं यही सोच के आई थी कि मैं ये पेन से मैं कैसे जाऊंगी जब हेलीपैड नहीं चलेगा वहाँ पे. मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी. और मैं आके मेडिटेशन करी. तो मुझे आप ये स्टोरी जो सुनाए है नारद मुनि का, मुझे यही लगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जाना है तो तुम जाओगे. ठीक है, और ये सब मेरे दिमाग में है कि मेरा इधर पेन है उधर पेन है, कुछ नहीं है. दिस इज ऑल एन एक्सक्यूज. इफ यू वांट टू गो यू विल डेफिनेटली गो. करेक्ट. You will see God. Only thing you should have determination. Right? Right. I feel I got an answer for this. यही तो है, हर इंसान को अपना जो एक सवाल है ना उसका जवाब मिलेगा इस कहानी में, कि मेरा ये क्वेश्चन है और ये कहानी मुझे ये आंसर दे रही है. Right. Yeah. I think yeah, it was really good session, Pragya, as always. थैंक यू. Thank you. और कोई शेयर करेगा? दीदी क्या हुआ? नहीं मुझे लगा आप बहुत खुश हैं, तो कहते हैं ना, मेरे को परी बचपन से कहती थी, हम उसके एक आंख में से आंसू निकलता था, हम कहते क्यों रो रहे हो, ये तो खुशी के आंसू है. नहीं, वो तो होता है, किसी के आंसू तो आते हैं कि यार बहुत अच्छा है. नाइस. और कौन बताएगा? आप शांति आंटी आप बताइए. शांति आंटी म्यूट कीजिए. हाँ, as always, हमेशा पॉजिटिव रहो. बस हम अगर अपने डाउट खत्म कर देना, क्या है मेरी लाइफ में कुछ होगा कि नहीं होगा, क्लियर हो जाए. अभी उसको डाउट खत्म कर दिया नारद जी ने, चाहे झूठ ही बोला उसका दिल रखने को, लेकिन इसने उस झूठ को सच मान लिया. फेथ और नारायण, यहाँ नारायण का कोई रोल नहीं था, लेकिन उसने फेथ था उसका नारायण के ऊपर, उस विश्वास ने उसके अंदर वो भावना जगा दी और उसने ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दिया उन चीज़ों का जो है नहीं, लेकिन उसे भरोसा था कि आने वाली हैं, और फटाफट से उसने उनको क्रिएट कर लिया. भरोसा. अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है ये मेरी माँ ना मुझे हर जगह से निकाल ले जाने की इसमें ताकत है,
तो वो डरता नहीं है। एक फादर को ह्यूमन टाइप देखता है और मदर को है ना हर तरह के सॉल्यूशन मेरी माँ के पास है। सुपर वुमेन उसको दिखती है, मेरी माँ ना ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है, हर कुछ है। तो वो हो भी जाता है, चाहे उसकी मदर को कुछ आता हो या नहीं आता हो, कैपेबिलिटी यहाँ मैटर ही नहीं करती, लेकिन उस बच्चे का फेथ मैटर करता है। हाँ, वो फेस से उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस। क्या चीज? और एक चीज है कि unless you ask for help, हम्म, you will not know the possibilities. करेक्ट बात है ये। एक इंसान डर के मारे हेल्प ही नहीं मांगता, वो भी बहुत बड़ी बात है। अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि ये परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन यहाँ उसने नारद जी से एक हेल्प मांगी, पूछ के आओ at least. पूछ के आओ एटलीस्ट है क्या। और वहाँ नारद जी ने थोड़ा सा कर दिया। गेम खेल लिया उन्होंने. नारद जी ने गेम नहीं खेला, लेकिन नारद जी ने पॉजिटिविटी का एक कहते हैं ना छोटा सा कि यार दुखी क्यों करना, मैं इसको दुख दे दूंगा, ये कल की मरने वाली आज ही मर जाएगी। एक होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, सब एस्ट्रोलॉजर को सामने दिख रहा होता है कि भाई आपकी ना इतने दिनों के बाद मृत्यु है, अगर उसको दिख गया और वो बता देगा आगे वाले को। अगर 1 साल बाद मृत्यु बोल दी है ना, तो वो बेचारा 2-3 महीने में ही टपक लेगा टेंशन के मारे। और एक इंसान को आप बोल दो नहीं नहीं अभी तो आप जियोगे, आप बिल्कुल बढ़िया हो, आपकी तो कुंडली में ही लिखा है, आप तो बहुत जीने वाले हो, कुंडली में क्या लिखा है मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ऐसे ट्विस्ट कर देंगे अगर कोई एस्ट्रोलॉजर, वो बंदे का भरोसा कि नहीं नहीं मेरी कुंडली में लिखा है, मुझे क्या होना है, तो छोटा मोटा बुखार है, छोटी मोटी परेशानी है, मैंने सही हो जाना है। बहुत से स्टडीज हुए कैंसर पेशेंट्स के ऊपर. उन लोगों को जब वो मोटिवेटेड रहते हैं और वो गिव अप नहीं करते हैं, और व्हेन दे डू मेडिटेशन एंड ऑल, तो वो लोग रिकवर कर जाते हैं. लेकिन जो लोग गिव अप कर देते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, तो वो लोग नहीं बच सकते. हाँ, यहाँ पे वाकई में सारा फेथ का गेम है, ट्रस्ट का गेम है। लोग अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तब फिर प्रॉब्लम आती है। लेकिन जिस दिन वो अपने ऊपर कर लेते हैं ना भरोसा कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, फिर कोई एस्ट्रोलॉजी की अपनी कुंडली काम नहीं आती, कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहती कि ये साइंस नहीं, बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन एक विल पावर, एक फेथ और ये चीज़ की भी एक बहुत बड़ी जगह है। आपने वो राधे श्याम मूवी देखी है, उस बंदे की एस्ट्रोलॉजी वाले उसमें लिखा था कि इसकी इतनी जिंदगी है, जिसमें प्रभास है, उसने तो बहुत बड़ा चेंज किया। वो लड़की ने कहा कि उसने उसको साफ कह दिया तुम नहीं कर सकती आर्चरी वाला, क्योंकि उसका हाथ कटने वाला है। लेकिन उस लड़की ने प्रूव किया विद विल पावर कि ये देखो हाथ मेरे लिए कोई बैरियर नहीं है, मैं आज भी वो बनी हूँ, स्पोर्ट्स में गई हूँ, मैंने वो काम किया है। तब वो राधे श्याम का दिमाग, और वो कहते हैं ना 365 डिग्री उसकी लाइफ जो चेंज हुई है, कि डेस्टिनी के में भी स्कोप रहता है। उनके जो गुरु कहते हैं कि हर चीज़ पॉमेस्ट्री या कोई भी साइंस 99% है, 1% का स्कोप है, वो 1% का स्कोप यही है। और वो 1% कब 100% बनता है, वो आपका विल पावर बताता है। वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी देख के, इतनी अच्छी लगी कि टॉप का पॉमिस्ट होकर के वो उसको पता है कि क्या होने वाला है, और उसने अपने अकॉर्डिंग वैसा ही जीना शुरू कर दिया, तो वो तो और उसको 100% की मोहर लगा रहा है। लेकिन जब उसके सामने ऐसे एग्जाम्पल आए वो 1% वाले, तब उसने अपनी ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीना शुरू किया। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ों को सबको मानती हूँ, लेकिन इस एक चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर हम में से कोई ऐसा अटका पड़ा है तो वो इस चीज़ से आगे बढ़े। तो आज की अफर्मेशन लेंगे। आज की अफर्मेशन निकाल लीजिए आप सभी। क्या हुआ आज वापस वैसा ही? आज की अफर्मेशन है एवरी एक्सपीरियंस आई हैव बेनिफिट्स मी। हम रोज एक अफर्मेशन डाल देते हैं, फिर यहाँ पे पढ़ते हैं, उसके बाद हंसते हैं कि हम तो अभी यही सेशन करके आए हैं। एवरी एक्सपीरियंस आई हैव बेनिफिट्स मी, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंजेस।
तो अभी इस कहानी को मेरे को बस था कि आज कहानी सुनाते हैं, वो तो पॉजिटिव चेंज कैसे होता है उस कहानी ने आपको सिखाया, और उसी के साथ अलाइन होकर के यूनिवर्स ने हमारे लिए अफर्मेशन भी किया, अरेंज किया। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन, एवरी एक्सपीरियंस आई हैव बेनिफिट्स मी, आई एम इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव चेंज। Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. Last one more time. Every experience I have benefits me. I am in the process of positive change. तो अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए उसे प्रेजेंट टेंस में वो आपके पास है, और उसके लिए यूनिवर्स का, डिवाइन का, नारायण का, नारायणी का, जिसको आप मानते हैं, जिसमें आपका बिलीव है। एक सामने पत्थर भी रखा है, अगर आप उसको मानते हैं कि इसमें ताकत है, इसमें पावर है, वो भी काम करेगा। आप सीक्रेट पढ़ेंगे ना तो एक ग्रैटिट्यूड रॉक बनाते हैं, वो भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। उस रॉक को जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना तो वो रॉक भी हमारा वही काम करती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी और नहीं है, वो फेथ है। वो फेथ हम किसी में भी रख सकते हैं। तो वहाँ पे सीक्रेट में उन्होंने वो ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा पत्थर नीचे कहीं से जाके गार्डन से उठा लाइए जो आपको अच्छा लगता है, ये काम कीजिए। चलिए आज से ये काम कीजिए। मैं आपको ये सीक्रेट की ये वाली एक हम जो टेक्निक है उसे यूज़ करते हैं। एक सुंदर सा जो आपके मन को भाए, जिसको हाथ में पकड़ के आपको लगे कि ये मुझसे कुछ कह रहा है, ये मेरे लिए बना है, आज आप वो पत्थर ढूंढ के लाइए। ठीक है, चाहे वो चिकना है, छोटा है, बड़ा है, आपके हाथ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप जब ग्रैटिट्यूड देंगे ना आपके दो हथेली के बीच में आना चाहिए। उस पत्थर को आपको मन करता है सजाने का तो डेकोरेट कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। नहीं करता है उसे अच्छे से क्लीन कीजिए और अपने बेड साइड पर रख लीजिए, और उस पत्थर को नाम दीजिए माय ग्रैटिट्यूड रॉक, मेरे शुक्रिया वाला पत्थर, जिसको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार देती हूँ। और रात में जब आप सोने जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर रहे हैं तो हाथ में लेके कर सकते हैं कि मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ पूरे दिन का, कि आज मैंने ये किया, मेरी लाइफ में ये पॉजिटिव था, इसके लिए शुक्रिया। आज मैंने ये खाया, बड़े दिन से मन था और वो आज मैंने खाया और मैंने बड़ा एंजॉय किया, उसके लिए शुक्रिया। गिनिए पूरे दिन में आज क्या क्या था, उस किस किस चीज़ के लिए आज आप आभारी हो, ये आपको डेली करना है। अपने बेड साइड पे ये पत्थर बना के रखिए। सबको कह दीजिए, अगर आपको बनाना है आपके घर में बोल दीजिए, आप अपना सेपरेट बनाइए, डोंट टच माय ग्रैटिट्यूड रॉक, क्योंकि ये आपका पर्सनल है। तो इसे आप अपने घर में अगर कोई करना चाहता है उन्हें खुल के बताइए कि आप अपना बना लीजिए, लेकिन ये मेरा है, इसे टच मत करो, क्योंकि यहाँ मेरी एनर्जी है। तो वो ग्रैटिट्यूड रॉक वाला
डेली कीजिए। रात को सोने से पहले जब आप बिल्कुल सारे काम कर चुके हैं तो वो ग्रैटिट्यूड रॉक को अपने बेड पे बैठ जाइए, हाथ में लीजिए और आंख बंद कर लीजिए। पूरे दिन को सुबह उठे थे तब से लेके अभी तक क्या क्या अच्छा हुआ, उस हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया 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 याद करते जाइए, शुक्रिया देते जाइए रात तक। और जब आपको लगे सब चीज़ कंप्लीट हो गई, फिर उस रॉक का शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी, आपका शुक्रिया, और उसे फिर अपने सिराने रख लीजिए बेड साइड पे और सुकून से योग निद्रा में चले जाइए। ये सीक्रेट जो बुक है ना, उसमें ये एक थेरेपी का एक पॉइंट है, ग्रैटिट्यूड रॉक। जब हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो रॉक भी निकल आई, क्योंकि मैंने कहा ना एक पत्थर भी वो काम करेगा, वो इसी बेस पे बोला है, क्योंकि ये थेरेपी का पार्ट है। तो आज आपके लिए ये टास्क है, बनाइए अपनी ग्रैटिट्यूड रॉक। सजाना है तो सजाइए, शेयर करना है सबके साथ कि मेरी ग्रैटिट्यूड रॉक। तो अपने सेशन में अपनी अपनी ग्रैटिट्यूड रॉक दिखा भी सकते हो कि देखिए मैंने अपनी ग्रैटिट्यूड रॉक ऐसे बनाई। जैसे कि मैंने देखा है कि रितु ने बहुत सारे स्टोन्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, तो उससे मुझे थोड़ा लगा कि हम अपने ग्रैटिट्यूड रॉक को थोड़ा डेकोरेट भी कर सकते हैं। नहीं करना है तो ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने मन के लिए। तो आप कीजिए, ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं पे बंद करेंगे, कल फिर मिलते हैं एक और अच्छे से मेडिटेशन के साथ। अगर कोई कहानी याद आई तो वो भी सुनाऊंगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू, Thank you all. Thank you, Pragya. थैंक यू आंटी।